नमस्कार। भविष्य के नर्सिंग हीरोज़ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग EPI कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। EPI ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिनको टारगेट करती है, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, EPI के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन्स आती हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, और एक नर्स का EPI के अंतर्गत क्या रोल होता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बेटा यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं EPI के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो याद रखिएगा, लॉन्चिंग अगर डेट की बात करते हैं, कब इसकी EPI की शुरुआत हुई थी और किसने की थी, तो याद रखिएगा WHO ने की थी। कब की थी? 1974 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। क्या इसका मेन उद्देश्य था? टू मेक इम्यूनाइजेशन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कह रहा है कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, तो सारे बच्चों को हमें क्या कराना है? इम्यूनाइजेशन कराना, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है EPI इज़ ए ग्लोबल प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा जो EPI प्रोग्राम था ये कैसा था? ग्लोबल प्रोग्राम था, यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम था। अगला हमारा पॉइंट है इन इंडिया। वहीं अगर हम भारत में बात करते हैं, अपने कंट्री की बात करते हैं, तो EPI को बेटा कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया में? तो याद रखिएगा 1978 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। राइट, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में UIP कहते हैं, इन 1985 बाय एक्सपेंडिंग EPI। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? भारत सरकार ने 1985 में EPI का विस्तार करके इसे किस रूप में मॉडिफाइड किया? तो याद रखिएगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में जो है इसको लॉन्च किया या इसको मॉडिफाइड किया। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम बात करेंगे कि EPI जो है कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको टारगेट किए हैं। तो सबसे पहला है बेटा हमारा ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा हमारा है डिप्थीरिया, तीसरा है हमारा पर्ट्यूसिस, जिसको हम बूफिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा टिटनेस। ठीक है, अगला क्या हमारा बेटा? पोलियो है, और लास्ट हमारा है मीसल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6 ऐसी डिजीज़ थी जिनको EPI ने टारगेट किया। राइट बच्चा? चलिए अब हम बेटा बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। एक तो हमने सबसे मेन उद्देश्य आपको बता ही दिया था कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सभी बच्चों को हमें क्या कराना है? इम्यूनाइजेशन कराना है। ठीक, चलिए तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बीमारियों से बचने के लिए क्या है बेटा? उनको सुरक्षा करने के लिए सारे बच्चों और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीन देनी है। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, प्रोवाइडिंग इट टू एवरी चाइल्ड। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब बेटा क्या होता है? सर्वव्यापी, यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड में। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? बच्चों में जो मृत्यु दर है और जो रुग्णता दर है उसको क्या करना है? हमें कम करना। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला हमारा पॉइंट है डिजीज़ इरेडिकेशन। ठीक है, जो भी बीमारियां थी उनको हमें क्या करना है? उन्मूलन करना। जैसे अभी मैंने जो 6 डिजीज़ आपको बताई हैं, इनका क्या करना है? हमें उखाड़ के फेंक देना। राइट बच्चा? चलिए बात करते हैं कि EPI या UIP के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन्स आती हैं। तो सबसे पहला क्या है बेटा? हमारा BCG। ठीक है, तो याद रखिएगा जो BCG वैक्सीन होती है किसके लिए होती है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। अगला हमारा वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग OP भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा पेंटावैलेंट वैक्सीन, ये किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा डिप्थीरिया हो गया आपका, पर्ट्यूसिस हो गया, टिटनेस हो गया और हेपेटाइटिस B। ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हम पेंटावैलेंट वैक्सीन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए अगली हमारी वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, जिसको शॉर्ट में हम लोग HIV के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट है मीसल्स रूबेला, जिसको MR वैक्सीन कहते हैं। ठीक, अगला हमारा वैक्सीन है इंजेक्टेबल पोलियो वायरस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बेटा क्या कहेंगे? IPV कहेंगे। ठीक है, चलिए
अगला हमारे वैक्सीन है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग जेई कहते हैं, ठीक। अगला हमारा वैक्सीन है रोटावायरस वैक्सीन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वैक्सीन है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जिसको हम शॉर्ट में पीसीवी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हमारा वैक्सीन है बेटा टीडी, ठीक है। तो टीडी का मतलब क्या होता है, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए कौन सी हम वैक्सीन यूज़ करेंगे, टीडी वैक्सीन यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जो ये वाली वैक्सीन होती है बेटा प्रेग्नेंट वूमेन और जो एडल्ट होते हैं उनमें ये वैक्सीन लगाई जाती है। चलिए बेटा बात करते हैं अचीवमेंट की, कौन कौन सी उपलब्धियाँ ईपीआई के द्वारा हासिल की गई। चलिए पहला पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1980, ठीक है। तो याद रखिएगा 1980 में स्मॉल पॉक्स का क्या कर दिया गया, इरेडिकेशन कर दिया गया, यानी कि खात्मा कर दिया गया इस बीमारी का, ठीक। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन इंडिया पोलियो इरेडिकेशन इन 2014, अगर भारत में बात करते हैं तो पोलियो का बेटा उन्मूलन कब हुआ था, कब ये बीमारी को ख़त्म कर दिया गया, तो डेट याद रखिएगा 2014 में। अगला हमारा पॉइंट है मेजर रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है। और क्या है, जो रुग्णता दर है और मृत्यु दर है, ठीक, उसको बहुत ज़्यादा ही कम करना है हमें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है मेजर रिडक्शन इन मीसल्स एंड न्यूनेटल टिटनेस, ठीक है। ऐसे बच्चे जो मीसल्स के शिकार हैं या टिटनेस के शिकार है, उनका क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं एक नर्स का ईपीआई या यूआईपी के अंतर्गत क्या रोल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स एट करेक्ट टाइम, ठीक है। तो सही समय पर हमें बच्चों और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना है, देना है, राइट। अगला क्या है कोल्ड चेन मेंटेनेंस, ठीक है। चूँकि ये वैक्सीन ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है, तो ऐसी वैक्सीन को बेटा क्या हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं। तो याद रखिए कि जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे इनको हम लोग जो है मेंटेन करके रखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन टू पेरेंट्स। जो हमारे माता पिता हैं उनको हम समझाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि वैक्सीन लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, राइट। चलिए और ना लगाया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्लियर है बच्चा। चलिए अगला हमारा पॉइंट है मेंटेनिंग इम्यूनाइजेशन कार्ड। जो माँ को इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है जिसमें बच्चों का पूरा टीकाकरण का ब्यौरा दिया जाता है, ठीक है, उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, राइट। चलिए अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन। अच्छा ठीक है, आपने इम्यूनाइजेशन कर दिया तो इम्यूनाइजेशन करने के बाद में क्या करेंगे, जो भी हमारे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं उनको हम मॉनिटरिंग करके रखेंगे, देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो उस वैक्सीन से, क्लियर है बच्चा। चलिए आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।